हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने जो सारे वीडियोस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसका नाम भी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रखा है और वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसको एक साथ सारे वीडियोस प्ले कर सकते हैं और कमेंट्स जरूर करिए बच्चे। और कैसा लग रहा है आपको? व्यूज कर रहे हैं आप लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए, तभी आप मेरे साथ ये नीट का पहाड़ पार कर पाएंगे। यस, कमेंट बहुत जरूरी है, जब तो हम अपने को और मॉडिफाई करके देखेंगे कि आपको और क्या क्या चाहिए। और आप ये भी बताएं कि मैं चैप्टर काफी खत्म होने वाला है, तो क्वेश्चंस मैं न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट से आगे हमने क्या किया है उसकी तरफ चलेंगे। तो बच्चे, हमने जो लास्ट बताया था एक बार देख लो कि लास्ट में मैंने आपको स्यूडो फोर्स के बारे में बताया था। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, स्यूडो ही यूज करेंगे। उसका नाम है बच्चे एक्सेलरोमीटर। स्पीडोमीटर तो सबने सुना है लेकिन एक्सेलरोमीटर नहीं सुना। तो एक्सेलरोमीटर के अंदर बच्चे क्या है, हमारे पास एक कार्ट है और ये एक्सीलरेट हो रही है और यहाँ पर आपके पास एक पेंडुलम है। दिस इज ए पेंडुलम, इसका मास m होगा। पेंडुलम सस्पेंडेड है फ्रॉम सीलिंग, करेक्ट। अब अचानक इसको, अब देखो फिर मैंने क्या करना है, इसको एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने अटैच कर देना है किसके साथ, जो एक्सीलरेशन में है, यानी कि रेफरेंस फ्रेम को हमने एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर दिया। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको बताया था न्यूटन लगाने के लिए आपको कुछ इनर्शियल फोर्स लगाने पड़ेंगे, और जो इनर्शियल फोर्स है वो एक्चुअल एक्सीलरेशन, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी जो अर्थ पर है, जो ग्राउंड पर है, उसके रिलेटिवली जो एक्सीलरेशन लगता है उसके अपोजिट वो पीछे जाता है इनर्शिया की वजह से। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने हमने माइक किसको दे दिया, इसको। तो ये क्या कहेगा, मैं तो रुका हुआ था, अचानक पूरा पूरा सराउंडिंग्स मेरे अंदर की, यानी कि कार्ड की सारी वॉल सीलिंग सब आगे चली गई, मैं तो पीछे रह गया। यानी ये इस पूरे सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू पीछे चला गया या नहीं। तो ये बच्चे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो ये आपके पास, ये देखिए यहां पहुंच गया। तो ये बॉब हो गया यहां पर। अब इस पर सारे फोर्सेस लगाओ बच्चे, कौन से हैं। एक तो लग रहा है स्यूडो फोर्स, ये मैंने बताया था आपको, जैसे स्यूडो फोर्स एफ पी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक लग रहा है बच्चे एम जी। सारे आप रियल फोर्स लगा दो, ये तो स्यूडो फोर्स था बस। इसके अलावा एम जी लग रहा है, ये रहा एम जी। और बच्चे टेंशन है, ये टेंशन। ठीक है, ये टेंशन स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग है वो माना वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। तो इस समय ये इक्विलिब्रियम में है बच्चे, इक्विलिब्रियम एंगल। मैं फिर बता रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि आपके पास जैसे सडनली एक्सीलरेट कराते हैं तो ये पेंडुलम बच्चे काफी आगे तक चला जाता है और इसका जो मैक्सिमम एंगल है वर्टिकल से वो इक्विलिब्रियम एंगल का डबल होता है। ये मैं दिखा दूंगा अभी, उसको प्रूफ हम नेक्स्ट चैप्टर में कर देंगे। तो थीटा इज इक्विलिब्रियम एंगल, इक्विलिब्रियम एंगल। अब बच्चे बोलो, अब आपको बॉब जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। बिल्कुल, बॉब इक्विलिब्रियम में है, यानी उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं बच्चे, एक तो एम जी लग रहा है, ये लग रहा है टेंशन, और ये लग रहा है स्यूडो। तो इन सारे फोर्सेस को आप देख लो कि ये तो बच्चे टी है, ये बच्चे आपका एम जी है,
उसी डायग्राम में, और इधर बचे स्यूडो फोर्स है। देखो क्या मेरा मेथड देख रहे हो आप, ये मेथड आपको बहुत आसान बना देगा। यानी इसी डायग्राम में ये बच्चे टेंशन है, ये mg है, और ये आपके पास सूडो फोर्स है, यानी ये वाला, ये सूडो फोर्स है, ये वाला, ये mg है। इसी ट्राइंगल में आप इस ट्राइंगल में कर लेते हैं आप। तो मैंने इसको अलग करके दिखा दिया आपको, जब डायग्राम आएगा तो इसी में बना सकते थे। तो ये हो गया थीटा। तो अब मुझे बताओ, आपको टेंशन पूछ रही है, टेंशन निकाल लेना, थीटा पूछ रहा है, थीटा निकाल लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू बोलो ma/mg। ये बच्चे को याद, आराम से याद करने की जरूरत ही क्या है, एक सेकंड में टाइप कर लेते हैं आप। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g tan थीटा। सही है। और यदि आपसे टेंशन पूछे तो टेंशन कितना हुआ इसके अंदर, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो बच्चे, टेंशन इज इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस, छोड़ो इतना क्यों दिमाग लगा रहे, ओहो। टेंशन तो बच्चे आप सीधा सीधा, थीटा यदि आपको पता है, थीटा आपको पता है, mg ये रहा, तो हम ऐसे निकाल सकते थे टेंशन इज इक्वल टू, हाँ mg और ma का ही तो है, ये तो पता ही है, खैर हाँ ठीक है। तो टेंशन जो भी मैंने किया वही सही था, ठीक है। चलो एक मिनट। तो टेंशन इज इक्वल टू अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर, mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं, करेक्ट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इससे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो एक काम आप बड़े आसानी से कर सकते थे, mg तो पता ही है, t निकालना है, तो cos थीटा से नहीं निकल जाएगा। इतना लंबा क्यों कर रहे थे आप, cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन t। देखो आसान है। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, mg बाई cos थीटा। तो टेंशन इज इक्वल टू, देखो cos थीटा इज इक्वल टू mg बाई t, तो t इज इक्वल टू mg बाई cos थीटा, यानी कि mg इंटू cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा। ये भी आप कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। आगे एक्सेलरोमीटर, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कार की, बस की, बस एक पेंडुलम लटकाओ और देखो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है इक्विलिब्रियम में, और ए इज इक्वल टू जी tan थीटा होगा। और एक मैंने बताया था, एक थंब रूल याद रखना कि यदि आपके पास कोई भी कार्ड को एक्सलेट कराते हैं, तो जो मैक्सिमम आता है, जो मैक्सिमम वर्टिकल से स्ट्रिंग एंगल बनाएगी, वो इस इक्विलिब्रियम का डबल होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। मैं यही लिखा दूं क्या इसको, चलो यहीं पे लिखा देते हैं स्लाइड पर, कि थीटा जो मैक्सिमम होगा, थीटा मैक्सिमम, दैट विल बी 2 टाइम्स थीटा इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम एंगल है उसका डबल होगा, दैट इज 2 टाइम्स थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। इसको बच्चे स्पेशल तरीके से याद रखें, इसका प्रूफ हम वर्क पावर एनर्जी में करा देंगे, ठीक है। ये हमेशा लगता है, और भी स्प्रिंग वाले में भी लगता है, इक्विलिब्रियम में। चलो एक और मैं बता दूं, खैर यहाँ भी करा देता हूँ। चलो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आपके पास स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट बच्चे के दिया हुआ है, के इसका फोर्स कांस्टेंट है, और एक जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऑफ मास m is attached with free end of the spring, and slowly allows
टू एक्सपेंड, जो वो है आपके पास स्प्रिंग, उसको स्लोली हमने अलाउ किया है, तो ये भी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में कितना उसका एक्सटेंशन होगा। फाइंड द एक्सटेंशन, फाइंड द एक्सटेंशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम वर्ड याद रखना। फाइंड द इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। तो आपके पास हुआ क्या, देखो ये स्प्रिंग है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहां से। स्प्रिंग देखिए बच्चे, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसके साथ आपने ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको आपने थोड़ा, ये देखिए, तो यहां पर हमने मास लगा दिया है। तो मास जब लगाया है तो बच्चे इसका एक्सटेंशन मान लीजिए एक्स हो गया है, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चे, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा बोलो, kx। तो x जो है ये इक्विलिब्रियम का हो गया। तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया था नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। जितना वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है उतना ही वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए, सिग्मा एफ जीरो। तो क्या हुआ, तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है mg, अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है kx। तो x जो है बच्चे वो इक्विलिब्रियम का आ गया। अब बच्चे आपको मैं यहाँ पर ही फिर रूल बता दूं, यदि सडनली, वो नेक्स्ट चैप्टर में प्रूव करेंगे, इसको स्टार लगा देना। इफ ब्लॉक को सडनली छोड़ा है, ब्लॉक इज सडनली ड्रॉप्ड या अलाउड टू फॉल, तो x का जो मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन। इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन का डबल आता है, 2 टाइम्स mg बाई के, ये आएगा। करेक्ट, समझ में आ गया सबको। तो ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम का भी एक थोड़ा सा बता दिया कि इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट। और स्यूडो का एक चीज करा दो, चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है नीट में कई बार मैंने देखा। नीट के क्वेश्चंस में तो थोड़ा बता रहा हूँ, फिर एक साथ फिर एक वीडियो बना लेंगे क्वेश्चंस की। चलिए बच्चे, इसको मैं इधर करता हूँ पहले। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, बैच का ही है, और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक वेज है या प्रिज्म कह सकते हो, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो फाइंड, देखो मैं कैसे करूंगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज कह दो या प्रिज्म कह दो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ऑफ वेज, WEDGE wedge, with respect to ground, so that a block on its inclined surface, does not slide। यानी ये भी इक्विलिब्रियम का है, और उसमें एक्सीलरेट भी करा रहे हैं, स्लाइड ही नहीं कर रहा है।
अच्छा, देखते हैं फिर। तो हमने क्या किया, देखो जरा, ये ले लिया हमने इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये रहा। और यहाँ पर बच्चे हमने कोई एंगल ले लिया थीटा, यहाँ पर बच्चे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रहा ब्लॉक। ठीक है, कई बार नीट में आया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और चलिए, ये एम मास का ब्लॉक होगा। अब इसको हम, देखो एक मिनट, इधर चलाएंगे तो बच्चे गिरेगा ही नीचे। तो इसको हम ऐसा करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ग्राउंड ले लेते हैं पूरा, ये ग्राउंड हो गया। और स्मूथ है बच्चे, ध्यान रखना, ये स्मूथ सरफेस है। तो अब इसको हमने मान लीजिए इधर एक्सेशन करा दे। अब मैंने क्या बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अटैच कर देते हैं ब्लॉक के साथ, अटैच्ड विद ब्लॉक। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा फिर, यानी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही कंसेप्ट हुआ। तो माइक बच्चे इसको पकड़ा दो, तो ये क्या कहेगा कि मैं तो रुका हुआ था, अचानक जो है पूरा मेरे सिस्टम, मेरे जो फ्लोर है वो नीचे इधर हॉरिजॉन्टली इधर चला गया, तो ये इस वैज के रिस्पेक्ट टू इधर चला गया नहीं, तो कौन सा फोर्स लगा, ये जो फोर्स लगा बच्चे, ये हो गया सूडो फोर्स। और क्या लग रहा है बताओ, एक लग रहा है इसको एम जी, अर्थ इसको पुल कर रही होगी। दूसरा बच्चे जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, एन। ये तो फोर्स लग रहे हैं बस। रियल फोर्स कौन कौन से हैं, एम जी और एन, ये है स्यूडो फोर्स। अब इन सारे फोर्सेस की वजह से ये बच्चे इक्विलिब्रियम में, देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ए रिलेटिव जो है इसका है ही नहीं, ए रिलेटिव। मैंने जो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं वो पिछली मेरी वो देख लें वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराया है। तो उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस प्लस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब सारे के सारे जो फोर्सेस हैं, जरा देखो बच्चे, इंक्लाइंड प्लेन ये है, मैं एक बार इसको दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, मैं तरीका बड़ा आसान रहेगा। ये ब्लॉक है, ये मेरा ब्लॉक है। अब ये थीटा है, थीटा देखना हॉरिजॉन्टल से। तो ये सारे फोर्सेस, एक तो बच्चे ये लग रहा है एम जी, ये हो गया एन, इधर लग रहा है बच्चे सूडो फोर्स, इधर लग रहा है सूडो फोर्स एफ पी। सूडो फोर्स कितना होता है एम इंटू ए, और एक नीचे लग रहा है बच्चे कौन सा, एम जी, ये रहा एम जी, देख रहे हो बच्चे, नहीं, ये एम जी हो गया। अब एंगल देखो, ये मैंने बताया था कि ये एम जी जो है इस सरफेस के नॉर्मल है, इस सरफेस के, ये बच्चे इसके नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। देखो आराम से, एक सेकंड में हो गया। तो आप मुझे बताओ टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कोई रिजोल्यूशन नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, बच्चे को परेशान नहीं करना है। एफ पी अपॉन एम जी, एफ पी कितना है बच्चे बोलो, एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। बच्चे इसको बहुत डायग्राम से कर दिया, और इस कंसेप्ट में जो ब्यूटी है वो ये है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालना बड़ा आसान है। यदि आपसे पूछे, ये भी आया है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, या कांटेक्ट फोर्स, मैंने बताया था कि कांटेक्ट फोर्स ही पूछ सकता है, तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चे कैसे निकाल सकते हैं, एन पूछ रहे हैं, तो आप इस ट्राइंगल से ही निकाल सकते हो नहीं, कि cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन n, cos थीटा इज इक्वल टू, ये तो जल्दी से हो गया बोलो, mg अपॉन n
तो n इज इक्वल टू mg/cos थीटा, ये भी नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। मेन चीज है कि आपको कितना आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं। आया आपको समझ में? नहीं आया? ठीक है, ये हो गया। एक और प्रॉब्लम करा दूं इसकी, वो भी मैं सिंपल तरीके से करा देता हूं, देखो। यस, नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए, इसी में वैज ऐसी क्वेश्चन है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि इफ, इसी क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन है, वैज वाला ही है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, फाइंड द एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ऑफ प्रिज्म या वेज, सो दैट जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, block on inclined plane falls freely। फ्रीली का मतलब क्या हो गया? इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको देखो क्या करते हैं, दो मेथड है इसकी। एक मेथड में अपना बता देता हूँ पहले, चलो जैसे करते हैं वो कर देता हूँ। ये देखो इंक्लाइन प्लेन, बस ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या वर्टिकल सा किल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब ये इसको हम इधर चलाना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले बच्चे एक चीज और है, एक मिनट पीछे प्रीवियस चलते हैं। इस केस में, चलो पिछले वाले केस में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पर कितना फोर्स लगाया आपने, ये भी तो पूछ सकता है। इस पर आपने कितना फोर्स लगाया, तो बोलो कितना फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा ये, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे भाई? ये जो फोर्स लग रहा है वो पूरे सिस्टम में तो रुका हुआ है इसके रिलेटिवली, तो m, और ये इसका मास लेना पड़ेगा, फिर वेज का मास नहीं, इस वेज का मास m ले लेते हैं। तो F जो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू ए। m प्लस एम इंटू ए हो जाएगा नहीं? F इज इक्वल टू, एक मिनट, तो ये जो F आ रहा है, F इज इक्वल टू, ये ज्यादा इधर हो गया, चलो अलग अलग से करा है ना, इसको आगे टॉपिक करा देता हूँ, पहले उसको कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब यहां पर हमने इसको किधर चलाना है? इधर चलाना है, मान लीजिए एक्सीलरेशन ए से, तभी तो गिर पाएगा नीचे। ठीक है, ये आपका, ये चलो ये सब कुछ था। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली में क्या है कि ये कह रहा है कि जो दो बॉडीज हैं इसमें, एक बॉडी आपके पास ये है 1 और एक बॉडी है 2। इसका एक्सेलरेशन वेज का, इसका मास m है, चलो इसका मास स्मॉल m, तो इसका एक्सेलरेशन बच्चे इधर है, इसका एक्सेलरेशन कह रहा है नीचे है, इसका एक्सेलरेशन नीचे g है, और ये इसके साथ हमेशा टच में रहता है। तो ये जो सरफेस है इसके साथ हमेशा टच में रहता है, तो इसका मतलब ये है कि इसको आगे चलाने से ये सरफेस इधर जाएगी, उतना ही बच्चे जितना इस सर्फ ये वाला सरफेस इंक्लाइन, जितना इधर जाने वाली है सरफेस जो है इंक्लाइन सरफेस, उसके नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर करते हैं हमेशा। तो जो ब्लॉक है वो उसके साथ ही टच में रहे, तो आपके पास कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मैं दूसरा मेथड कराऊंगा अपना, वो आसान है। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस
परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। देखो बच्चे, बस ये देखिए, तो जो इंक्लाइंड सरफेस है वो मान लीजिए ये है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ये हो गया इंक्लाइंड सरफेस ये। अब इसका एक्सेलरेशन इधर है, इधर की तरफ, इस इंक्लाइंड सरफेस का एक्सेलरेशन ए इधर है। तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर क्या इफेक्ट बना बच्चे, बोलो। ये ए है, ये आपके पास थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ए का इधर इफेक्ट क्या बना बताओ। तो दिस इज, ये ए है, ये थीटा 90 थीटा, तो ए साइन थीटा बना, ठीक है। ये हो गया वैज के लिए, फॉर वैज या प्रिज्म के लिए। अब उसके लिए चलो बच्चे, जो सब जो आपका ये है, ये इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन जी है इधर, तो इसका बच्चे इधर इफेक्ट क्या बना, इधर की तरफ, तो ये थीटा है, ये आपके पास थीटा हो गया, ये हो गया, ये थीटा आ जाएगा, ये वाला सब एंगल, ये थीटा हो गया। तो जी का ये इफेक्ट कितना हो गया, ये वाला जी कॉस थीटा हो गया। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है ये बराबर कर देते हैं, तो ए साइन थीटा और जी कॉस थीटा बराबर कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज जी कॉट थीटा। ये बच्चे हो गया थोड़ा इंजीनियरिंग के हिसाब से कैसे करते हैं, कि जब ये आप आगे चला रहे हैं तो बच्चे ये सरफेस इस डायरेक्शन में कितना, कितने एक्सलेशन से जा रहा है, ये जो ब्लॉक है उसको भी उतना ही जाना पड़ेगा, तभी ये उससे उसको रिलेटिवली पुश नहीं कर पा रही है, तो ये फ्री फॉल करेगी। तो ये तो बच्चे काफी खतरनाक सा लग रहा है। चलो आपको नीट के लिए बहुत सिंपल मेथड दे दूं, ठीक है, ये तो हमने लंबा मेथड है, और आसान सा मेथड, एक लाइन का देखो, 1 सेकंड में होगा, लेट अस सी। तो मैंने आपके लिए स्पेशल मेथड भी निकाले हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको क्वेश्चंस करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो मैंने असली बता दिया, सब लोग ऐसे ही करा रहे हैं। अब आपके पास सेकंड मेथड देखिए, बड़ा ऑल्टरनेट मेथड है, देखिए ये थीटा है, ये ब्लॉक है। अब ये बच्चे देखो, ये जब आगे जा रहा है एक्सीलरेशन से, तो इसको बच्चे नीचे गिरना है, यानी ये गिर रहा है मान लीजिए y, और ये चल रहा है मान लीजिए x। क्या इनमें कुछ रिलेशन है भाई, ये आपके पास y फॉल करेगा, ये x आगे जा रहा है, तो इनमें रिलेशन, बोलो। ये कितना आसान हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, y इज इक्वल टू x tan थीटा। अब बच्चे इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो बार इधर डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो बार इधर, tan थीटा तो कांस्टेंट ही है, तो दो बार डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन along y is equal to acceleration along x into tan थीटा। अब एक्सेलरेशन along y क्या है, ये बच्चे कितने से फॉल कर रहा है, ये कितने से फॉल कर रहा है, g से, तो ये क्या हो गया, g इज इक्वल टू ax कितना है, a इंटू tan थीटा। कैसा लगा आपको, तो a इज इक्वल टू बोलो g tan थीटा, यानी आसान मेथड कि भाई जब ये आपका फ्री वर्टिकली नीचे जा रहा है, तो ये प्रिज्म जो आगे x जा रहा है, ये जो प्रिज्म है ये x जा रहा है और ये y जा रहा है, तो इनमें आपस में रिलेशन बच्चे ये रहेगा, tan थीटा इक्वल टू y बाई x, कुछ भी हो। तो ये मेथड आपके नीट के लिए है, बहुत जल्दी से कर लो, ठीक है, सबके लिए मेथड होता है आजकल, सभी लोग का मेथड ये होना चाहिए।
बस एक क्वेश्चन जो पिछला था वो मैं आपको पूछ रहा था, बस वो और देख लो, फिर हम आज इतना ही करेंगे, फिर हम फ्रिक्शन करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन है आपके पास जो ये था, ये देखिए, उसी में मैं बस करा देता हूं कि इसको हम इधर चला रहे थे, इधर हमने एफ फोर्स लगाया है और एक्सीलरेशन ए आ गया था इस पर, इसका मास बच्चे एम था, इसका मास स्मॉल एम है। तो ये पूछ रहा है कि भाई फोर्स कितना चाहिए, फोर्स नीडेड, फोर्स एफ फॉर स्मॉल एम डज नॉट स्लिप। आसानी से करो ना इसको, तो फोर्स कितना आ जाएगा बोलो, फोर्स इज इक्वल टू पूरा सिस्टम बच्चे, अनबैलेंस फोर्स कितना है, एफ है बस, जो एन वन लग रहे हैं तो इंटरनल है, तो एम प्लस एम इंटू ए कितना था, एम प्लस एम इंटू ए कितना था बोलो, ए था जी टेन थीटा। तो आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा नीट में। इसमें चलो इसमें भी देख लो, इसमें भी हमने फोर्स लगाया होगा एफ, तो इसमें बच्चे एफ कितना होगा, जो फोर्स नीडेड है ये बोलो जरा, एफ इजिकल टू इसका मास एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ये तो बच्चे इसको कुछ पुश कर ही नहीं पा रहा है, तो एफ इजिकल टू बोलो कितना हो गया एम। अब ये थोड़ा इसके साथ चल रहा है बच्चे, ये नहीं चल रहा है इसके साथ, ये तो फ्री फॉल कर रहा है, ये इसको पुश ही नहीं कर पा रहा रिलेटिवली, तो नॉर्मल रिएक्शन नेट जो है जीरो हो रही है, एम इंटू ए कितना आ गया, एम इंटू जी कॉट थीटा। कितना आसान है, ये पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है आपसे, ये सारी चीजें आप करिए। तो आपने देखा कि मैंने आपको स्यूडो फोर्सेस लगाकर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने अपने मेथड से आपको अच्छे से क्वेश्चंस सिंपल तरीके से कराए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फ्रिक्शन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आई एंड द मीटिंग।